अस्सलामुअलैकुम। आज बिटकॉइन के हवाले से आगाज़ कुछ बुरी खबरों से करेंगे। कुछ स्याह बादल मंडला रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, डेफिनेटली उसके हवाले से बात करेंगे और क्या चांसेस हो सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस गिरे। सबसे पहले जो मेन खबर है कि जो आप लोगों को याद होगा कि सिल्क रोड से जो कॉन्फिस्केट किए गए थे बिटकॉइन, तकरीबन एक केस था सिल्क रोड केस, काफ़ी साल पहले 69,370 बिटकॉइन थे गालबन, जो कि तकरीबन $4.25 बिलियन इस वक्त उनकी मालियत बनती है। और फाइनली वो हो गया क्लियर कि हाँ भाई गवर्नमेंट चाहे तो अभी सेल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस की जो है रिजेक्शन कर दिया और अब ज़्यादातर लोगों को ये खौफ फैला हुआ है इस वक्त कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत, जो कि यूएस की फ्रेंडली क्रिप्टो हुकूमत नहीं है इतनी, तो हो सकता है कि ये लोग मार्केट में इससे डंप करें। लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलफ है। बजाय इसके कि घबराएं, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स दिखाऊंगा क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये इसे डंप नहीं करेंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं। ये आप देखें, 2021 में जो अमेरिकन एडल्ट्स थे वो तकरीबन 15% के करीब आसपास लोग जो है क्रिप्टो करेंसी कोई ओनरशिप, यानी ये नहीं कि जानते थे, जो कि ओन करते थे। जबकि अब जो है वो अच्छे खासे, मतलब 80% से ज़्यादातर लोग, 80% यूएस के लोग फेमिलियर हैं और तकरीबन 40% 2024 में एडल्ट जो हैं ओन करते हैं किसी भी फॉर्म में क्रिप्टो को और किसी भी किस्म के कॉइन को। तो डेफिनेटली महीना भी नहीं रहता है यूएस इलेक्शंस को, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर बात होगी कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की कि भाई बिटकॉइन को किया जाए, बेच दिया जाए। जिस तरह ये पिछले कुछ दिनों में जर्मनी ने अच्छे खासे अपने बिटकॉइन बेचे थे तो मार्केट में क्रैश आया था। डेफिनेटली कभी कभार ये हो जाता है, सियाना कौवा भी जो है टेर पे बैठ जाता है। तो ये आप लोगों ने सुनी होगी पहले भी। तो ऐसी कोई बेवकूफ़ी करके आपने अपना गला खुद ही घोंट सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत करेंगे, ऐसी कोई घबराने की चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली कभी कभार हमाकतें हो जाती हैं बड़ी बड़ी हुकूमतों से भी। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में खिचड़ी बनती है या क्या होता है। लेकिन इसके अलावा बिटकॉइन में बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। मेजॉरिटी जो मार्केट के पंडित हैं वो यही कह रहे हैं कि जो बड़ा सरमाएदार का पैसा है वो हो सकता है कि वेट करे यूएस के इलेक्शंस होने का, कि कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेगा, यानी क्योंकि वो एक क्रिप्टो फ्रेंडली समझा जाता है बंदा, तो उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट की जाएगी, पैसा फेंका जाएगा मार्केट में। डेफिनेटली ये बात में भी दम है। हो सकता है कि बड़े लोग इस वक्त बैठे हुए हों, वो बहुत गौर से ये चीज़ें देख रहे हों। डेफिनेटली उनके पास टूल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हमसे कई गुना ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे अंदाज में एनालाइज कर सकते हैं। अब एक और अच्छी खबर, डेफिनेटली हम लोग तो अक्टूबर कहते हैं, लेकिन इस साल तो मार्केट गिरी है, तो हम लोगों की असल में यादाश्त ना काफ़ी कमज़ोर होती है। 2023 पिछले साल की बात है। ये पहले हफ्ते में बिटकॉइन जो है तकरीबन 7.5% डंप हुआ था और उसके बाद 33% चढ़ा था बिटकॉइन। तो अभी इस वक्त जो है आप देख सकते हो कि तकरीबन 6.5% गिरा है बिटकॉइन पहले 3 दिनों में। तो ये कह रहे हैं हाँ भाई थोड़ा सा और पेन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पंपिंग होगी। लेट्स सी होता है या नहीं होता है वो तो मालूम नहीं है। तो दोनों तरह की मैंने राय आपके साथ शेयर की है। डेफिनेटली अब मार्केट की बाकी खबरों की तरफ बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो मार्केट कैप 2.17 ट्रिलियन पे है और पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम 75.3 बिलियन पे था, जिसमें इथेरियम की जो है ना काफ़ी कमज़ोरी है, 13.5% इसकी डोमिनेंस है और बिटकॉइन की डोमिनेंस तकरीबन 56.9% पे है। फेयर एंड ग्रीड कल की तरह ही है, 49 यानी कि न्यूट्रल। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स और मीम कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। और अगर हम चेक करें बिटकॉइन की निस्बत, तो बिटकॉइन की निस्बत डेफिनेटली कुछ ओल्ड कॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि एरोड्रोम के हवाले से मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से इसके बारे में बात की है, फैंटम के हवाले से काफ़ी दफ़ा बात की है। दीज आर गुड प्रोजेक्ट्स टू होल्ड फॉर दिस साइकिल। डेफिनेटली नो फाइनेंशियल एडवाइस। ETF का भी कल आउटफ्लो हुआ था बिटकॉइन के स्पोर्ट ETF से तकरीबन 18.6 मिलियन का, विच इज़ नॉट बिग। इथेरियम के हालात कमज़ोर हैं, 8.10 मिलियन का इथेरियम का आउटफ्लो हुआ था कल के दिन।
कल मैंने आपको खबरों में बताया था कि Crypto.com को SEC ने वेल्थ नोटिस जारी कर दिया, तो आज उन्होंने ऐलान किया, बल्कि कल रात को ही मैंने वीडियो ख़त्म की थी तो उसके बाद ये ऐलान मैंने देखा था कि इन लोगों ने जो है कहा है कि Crypto.com हैज़ फाइल्ड सूट अगेंस्ट SEC टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन US। डेफिनेटली वो भी जानते हैं कि इस महीने के अंदर इलेक्शन है, तो एक की है उन्होंने भी, लेट्स सी के क्या होता है कि डेफिनेटली SEC भी हर कमज़ोर बंदे को उठा के सीधा वेल्थ नोटिस मारता है और लोग खामोशी से जी 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 ठीक है जितना जुर्माना दे दो। ये तो पहली दफ़ा इनको आंखें दिखाई जा रही हैं, तो लेट्स सी डेफिनेटली माल चाहिए होता है, क्योंकि आपको केस वगैरह लड़ने के लिए अच्छा खासा माल चाहिए होता है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या खिचड़ी बनती है। बाय द वे, सुई इज़ रॉकिंग। सुई के हवाले से मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, मैंने कुछ अच्छे कॉइन्स आप लोगों को बताए थे, मैं दोबारा से ऊपर लिंक लगा दूंगा। तो जाहिर है अगर आपने सुई की ट्रेन मिस कर दी है तो इसके प्रोटोकॉल के ऊपर जो से भी टोकन्स हैं टॉप प्लेयर्स जैसे कि सीटस हो गया, हाइडल हो गया, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जो से भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके टोकन्स को एक्यूमुलेट कीजिए। हो सकता है कि आपको इस बुल साइकिल में वो एक बेहतरीन रिटर्न दे जाए। बाय द वे, USDC स्टेबल कॉइन लाइव हो गया है सुई पे डेफिनेटली। तो स्टेबल कॉइन जब लाइव होता है तो इससे क्या मुराद है, लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी स्टेबल कॉइन की, तो एक्टिविटी सुई पे बढ़ेगी डेफिनेटली। एप्टोस भी पिछले कुछ दिनों में लचकारे मार रहा है और एप्टोस भी एक अच्छा है डेफिनेटली। जिन लोगों को नहीं मालूम कि फेसबुक से पिछले अरसे में जब फेसबुक ने पहले दौर में ये दोनों एप्टोस और सुई के जो फाउंडर्स हैं ये फेसबुक के लिए काम करते थे और इनका इसी तरह क्रिप्टो का एक प्रोटोकॉल था जिस पर ये लोग काम कर रहे थे। डेफिनेटली उन दिनों में इतनी क्रिप्टो के हवाले से SEC वगैरह सख्त थी, इतनी ज़्यादा दुनिया नहीं जानती थी, तो ये वो प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया था। मुझे मिस हो रहा है उस प्रोटोकॉल का नाम। तो वहाँ से इन दो टीमों में जो है ब्रेकआउट हुआ था और आपस में एक सुई बनाया एक ने और एक ने जो है एप्टोस बनाया। तो दोनों इस दफ़ा के साइकिल के शाइनी प्रोटोकॉल्स हैं। आगे आगे क्या ये वर्कआउट करेंगे या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इस साइकिल में डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट्स पे जितने भी टोकन्स हैं उन पे नज़र रखें, वो आपको मैसिव रिटर्न्स दे सकते हैं, उनमें इतनी अहलियत होगी। बेबीलोन तबाही मचा रहा है, टोटल वैल्यू लैग इन्होंने थोड़ी देर के लिए आपने खोले थे कि आज बिटकॉइन की स्टेकिंग कर सकते हैं, तो आप देखिए इसकी टोटल वैल्यू लॉक कितनी हुई है। टोटल वैल्यू ये BTC में है 23,891 BTC लॉक हो गए। मुझे अभी सही याद नहीं है कि ये टाइम फ्रेम था जो विंडो इन्होंने ओपन की थी तकरीबन कुछ अरसे के लिए थी कि विद इन दैट फ्रेम ये ऐसा हो गया था। तकरीबन इसके 25,000 से ज़्यादा स्टेकर हैं और डेलीगेशंस की हुई हैं इन लोगों ने। तो ये बेबीलोन भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी तक इसका टोकन नहीं आया, इस पर भी नज़र रखिएगा, ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है इस साइकिल में। और बेबीलोन जो आगे क्योंकि कॉस्मोवर्स आ रही है दुबई में 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को, तो बेबीलोन ने ये किया हुआ एक हबीबीज जॉइन इन दुबई। तो अगर आप में से कोई बंदा अमारात में दुबई में है तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके अलावा काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, परसिस्टेंट भी है, कॉस्मोस के भी मुख्तलिफ जगह हैं, मंत्रा भी है, आकाश नेटवर्क भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी। अगर आप हैं तो डेफिनेटली यू विल लर्न, इवन कि आप क्रिप्टो में नहीं भी हैं, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। तो मंत्रा भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है बाय द वे। और स्क्रॉल के हवाले से भी गुड न्यूज़ है कि स्क्रॉल टोकन बाइनेंस लॉन्च पूल पे आ रहा है और डेफिनेटली इन्होंने बताया है कि 22 तारीख को, आई बिलीव 22 अक्टूबर को ये लोग अपना एयर ड्रॉप करेंगे। और तुर्की और रशिया ने डिस्कॉर्ड का एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, विच इज़ व्हाट टू से, कोई वजूहात होंगी डेफिनेटली जिनको हम नहीं जानते हैं। और एक्स को वापस रिस्टोर कर दिया गया है ब्राज़ील में। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इसके वाले से क्या होता है। साउथ कोरिया जो है वो रेगुलेट करने लगा है स्टेबल कॉइन ट्रांजेक्शंस को, क्रॉस बॉर्डर बेसिकली जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस होंगी। तो डेफिनेटली आने वाले दिन में हो सकता है कि मुख्तलिफ और भी हुकूमतें ये काम करें। कॉइन बेस का ये है कि फाइनली जिसे हम टॉप क्लास एक्सचेंज बोलते हैं, टैप रूट की अभी इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए जो है सहूलत दे दी है, जो कि बिटकॉइन का टॉप कल अभी, क्योंकि पहले अरसे में सेगविट होता था तो बाकी तमाम बड़ी एक्सचेंजेस ने बाइनेंस, OKX, क्रैकन वगैरह पे आपको ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप टैप रूट पे कर। टैप रूट बेसिकली आपको हेल्प ये करता है कि
आपकी इन्फॉर्मेशन जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो जो डाटा होता है उसको थोड़ा छोटा कर देता है, उससे गैस फीस भी कम हो जाती है, स्पेस ब्लॉक की वो भी कम हो जाती है, और आपकी इन्फॉर्मेशन कम होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी बढ़ जाती है। तो विच वॉज अ ग्रेट सोल्यूशन। तो फाइनली इन लोगों ने किया है, लेट्स सी आने वाले दिनों में और भी कितनी एक्सचेंजें करती हैं छोटी बड़ी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सोलाना के हवाले से बहुत बोल्ड क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन की है कि अगर ट्रम्प जीत जाता है तो इसकी प्राइस इस वक्त से 5 गुना बढ़ सकती है, जो कि तकरीबन 700 $750 के आसपास बनती है 2025 के आखिर तक। तो डेफिनेटली जब $20 के आसपास था, $10 के आसपास था, मैंने कई दफ़ा आप लोगों से कहा था कि उठा लो उठा लो उठा लो। तो जिन लोगों ने उठाया हुआ है तो डेफिनेटली मैंने तो उठा के स्टेकिंग पे लगा दिया था। बिटवीन 10 to 20 काफ़ी दफ़ा मैंने ख़रीदता रहा हूँ इससे। सो सोलाना का फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, सोलाना ने और सुई ने, और एप्टोस ने भी मुझे दिए हैं, लेकिन कंपेयर टू सोलाना किसी चीज़ का रिटर्न मुझे नहीं मिला है बेहतरीन बड़े प्रोटोकॉल्स में। डेफिनेट छोटे तो अलग हैं, उसमें अलग मिलता है। आयरिश के लिहाज से एक बड़ी खबर ये है कि एक कोई ड्रग डीलर था जिससे इन्होंने जिसके 12 वॉलेट को सीज किया था इन्होंने। तो अब हुआ ये है कि इसके जिस वक्त सीज किया था उस वक्त जो उसके अंदर बिटकॉइन थे उसके पास 56 मिलियन के थे। अब उसकी मालियत 378 मिलियन की है। मसला ये हो गया है कि वो कीज नहीं है, तो अब ये नहीं पता कि उसके पास है, वो ऐसे ही बोल रहा है इनको भाई गुम हो गई है, मुझे नहीं पता, या कोई शुगर लगा रहा है वल्लाह आलम लेकिन 378 मिलियन अब कीज हुकूमत के पास भी नहीं है, तो हुकूमत भी नहीं उठा सकती। अब ये नहीं पता कि ये बंदा शुगर लगा रहा है या वाकई इसके पास नहीं है और अपनी किस्मत को रो रहा है कि किस काश मैंने इसका ख्याल किया होता। तो इसमें सबक आप लोगों के लिए ये है कि इसकी कीज की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर एक बड़ी अमाउंट है तो फिजिकल टिटेनियम प्लेट्स या कुछ आप वो ले सकते हैं, और आप उसको मुख्तलिफ तरीके से सीड फ्रेस को मुख्तलिफ जगहों पे डिवाइड कर सकते हैं। जो सिंपल होता है, कुछ लोगों ने सीड फ्रेस जो है 12 वर्ड्स के रखे होते हैं, कुछ ने 24 के रखे होते हैं। 12 का है तो आप ये कर सकते हैं कि 3 प्लेट्स ले लें। पहली प्लेट में आप 8 नंबर डाल दें, दूसरी प्लेट में सेकंड 8 डाल दें, और जो तीसरी प्लेट हो उसमें मिडिल 8 डाल दें, और 3 मुख्तलिफ जगहों पे डिवाइड कर दें। उसमें से 2 प्लेट्स होंगी तो ही आप जो है अपने उसको एक्सेस कर। अगर एक बंदे के हाथ में एक प्लेट भी आ जाए तो भी नहीं होगा। बाय द वे क्रिप्टो स्टील्स की सीड प्लेट्स में इस्तेमाल करता हूँ, लिंक ऊपर डाल दूंगा। अगर आप यूरोप या जीसीसी के मुल्कों में तो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो या इंडिया में तो वहाँ पे कस्टम वगैरह शुगर लगाते हैं, तो आप देसी इलाज यानी कि स्टील प्लेट्स, लेकिन डेफिनेटली वो प्लेटेड हों ताकि उस पर रस्ट और क्रोजन ना हो और फायर रेजिस्टेंस हो। इस तरह का कोई बंदोबस्त करिए और अपना कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए अगर आपके पास बड़े एहसासे हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत गौरतलब चीज़ है, क्योंकि जिससे भी गुम हो गया कोई बंदा उसे वापस नहीं ला सकता। ये पिछले दिनों में बैटिंग लगी हुई थी, ये जो इनकी आ रही थी सतोशी की डॉक्यूमेंट्री HBO पे, कौन है भाई, पीटर डॉट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जबीना जो, उसने कह दिया भाई नहीं उसकी सबसे डिनाई हो गया। ये उस बंदे की फोटो है पीटर डॉट। तो टेस्ला का कल बहुत खास दिन है, मेक और ब्रेक डे है, या बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज़ का इवेंट होगा, या ये रियलिटी होगा, कल हमें पता चलेगा। डेफिनेटली मैं भी टेस्ला का इन्वेस्टर हूँ, टेस्ला के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नीचे मेरा एक एफिलिएट लिंक भी है, अगर आप उसके ज़रिए गेट बराका स्टॉक ब्रोकर ऐप, अगर आप GCC में रहते हैं आप उसके रजिस्टर करेंगे तो $35 तकरीबन 25 से 35 वो लोग करते रहते हैं कभी कभी, तो आपको तकरीबन उसका जो है एक रिवार्ड भी मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। तो टेस्ला बेसिकली ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई रोबो टैक्सी का जो है वो कल इवेंट होगा। अब होता है या नहीं होता है, या खाली वो एक र्यूमर होगा, या मतलब रियलिटी में क्या चीज़ होती है वो कल ही पता चलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को बहुत कुछ खबरें मिली होंगी। अगर कोई कमेंट्स हुए तो नीचे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।